नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में चर्चा करेंगे एक ऐसे बीज मंत्र की जिसका उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में नित्य प्रति ऐसे कार्य करते रह सकते हैं जिससे हम सफलता की ओर बढ़ चलें, सफलता हमारी ओर आकृष्ट हो, सफल हम हो जाएं हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे होगा? वसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। जो पर्व है परसों, तो वसंत पंचमी जो पर्व है माता सरस्वती की उपासना का, और माता सरस्वती वाणी, विद्या, संगीत और ज्ञान की देवी कही जाती हैं। अब प्रश्न ये है कि आज के जीवन में यदि हमें सफलता पानी है तो हमें माता सरस्वती का आशीर्वाद पाना ही होगा, और जो बीज मंत्र हम आज के अंक में बताने जा रहे हैं उसका प्रयोग करना ही होगा। आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, वो विद्या आपको आनी चाहिए, वो हुनर आपको आना चाहिए, वो स्किल आपको आनी चाहिए जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं। तो विद्या और ज्ञान ये दोनों की प्रदाता हैं सरस्वती माता। संगीत और वाणी, संगीत से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी उपासना आवश्यक है माता सरस्वती की। और वाणी, अब ये वाणी ऐसा विषय है जिसकी प्रत्येक को आवश्यकता है। यदि आपका व्यापार सफल हो रहा है तो इसमें आपकी वाणी, आपकी वाक्पटुता, आपकी वो क्षमता जिसके द्वारा आप अपने जो व्यापार में जितने भी डीलिंग्स हैं वो करते हैं, आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, आप क्लाइंट से व्यवहार करते हैं, आप अपने सहकर्मियों से या आप अपने अधीनस्थ कर्मियों से जो व्यवहार करते हैं, वो सारा डिपेंड करता है आपकी वाणी पर। किस प्रकार की आपकी वाणी है, किस प्रकार से आप उन्हें मोहित कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी बात में मनवा सकते हैं, किस प्रकार से आप दूसरे व्यक्ति आपकी निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो सारा निर्भर करता है आपकी वाणी पर। तो माता सरस्वती की उपासना, अभी तक हम इस प्रकार के भ्रम में जी रहे थे कि मात्र विद्या से जुड़े लोगों को करनी चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स को। तो बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्र माता सरस्वती के प्रचलित हैं। जो स्कूलों में, जो विद्यालयों में, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में वसंत पंचमी के अवसर पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें माता सरस्वती की स्तुति की जाती है। परंतु माता सरस्वती के इस बीज मंत्र का प्रयोग यदि हम सभी करें तो हम सबको लाभ होगा, क्योंकि माता सरस्वती देवी हैं वाणी की, विद्या की, संगीत की और ज्ञान की। इसमें से अगर हम संगीत को निकाल भी दें तो ज्ञान, विद्या और वाणी, इन तीनों की हमें आवश्यकता निश्चित ही पड़ती है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, सफलता पाने के लिए। तो जो भी अपने जीवन में सफलता को आकृष्ट करना चाहते हैं, जो भी धन संपत्ति की प्राप्ति भी करना चाहते हैं, क्योंकि धन संपत्ति की प्राप्ति भी जब ही आएगी जब आप वाणी में कुशल होंगे, व्यवहार में कुशल होंगे, जब आपके पास पर्याप्त ज्ञान होगा अपने विषय का, और जब आपके पास स्किल्स होंगी, विद्याएं होंगी। तो कहने का अर्थ ये कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी अभिन्न हैं। माता सरस्वती की ज्ञान के बिना, वाणी के बिना और विद्या के बिना आप लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ ये कि माता सरस्वती की उपासना इसी वसंत पंचमी से प्रारंभ कर दें, अधिक नहीं तो केवल इस बीज मंत्र का ही प्रयोग प्रारंभ कर दें। एम, जिसका हम आज वर्णन करने जा रहे हैं, आज इस बीज मंत्र का वर्णन करेंगे, जिसको करके आप निश्चित ही जीवन में सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 श्लोक लेंगे और अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहली जो ऋचा है वो ऋग्वेद से ली गई है, और जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, देखते हैं उसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है, एको अन्यत चक्रशे विश्वम आनुषक। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक एटम अपने समान परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है। तो अब ये जो एम बीज मंत्र का प्रयोग करेंगे, ये समस्त प्रकार की ज्ञान को, विद्या को हमारी ओर आकर्षित करेगा और इससे हमें
जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो हमें ऐसे परमाणुओं का अपने भीतर विकास करना है जो कि आकृष्ट करें समान परमाणुओं को। यदि हमें सफलता चाहिए तो हम सफलता के प्राप्त करने जैसे कर्म भी करें। हम अपने भीतर ऐसे एटम्स की सृष्टि करें, मंत्रों के जाप द्वारा हो, मंदिर जाने के द्वारा हो, यज्ञ द्वारा हो, प्राणायाम द्वारा हो, ध्यान द्वारा हो, त्राटक द्वारा हो, यानी किसी भी विधि द्वारा हो, हम अपने भीतर ऐसे परमाणु पैदा कर लें, हम अपने भीतर ऐसे एटम्स का सृजन करें जिससे कि वो समान परमाणुओं को अपनी ओर खींचें। यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें सफलता जैसे कर्म करने होंगे। हम अपने जीवन को जिस ओर ले जाना चाहेंगे वैसे ही हम कर्म करना प्रारंभ कर दें तो निश्चित ही सफलता हमारे जीवन में खींची चली आएगी। तो ऋग्वेद की इस ऋचा से स्पष्ट हुआ कि यदि प्रत्येक परमाणु अपने समान परमाणु को अपनी ओर खींचता है तो हमें ऐसे कर्म करने होंगे, अपने अंदर ऐसे एटम्स की सृष्टि करनी होगी, मंत्र जाप द्वारा हो या आसन द्वारा हो या प्राणायाम द्वारा हो या यज्ञ द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हमको ऐसे अपने अंदर एटम्स की सृष्टि करनी होगी जो सफलता को खींचें, यदि हमें सफलता चाहिए। इसी कड़ी में ये एम मंत्र है, बीज मंत्र। दूसरा जो मंत्र है वो भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया है ओम ऐंकारम सर्ववश्य कर। ओम के साथ यदि ऐं का प्रयोग किया जाता है तो ये सबको वश में करने वाला होता है। ये है ऐं मंत्र की महिमा, ऐं बीज मंत्र की महिमा। अब देखते हैं इसको कैसे जपना है, कितना जपना है, क्या क्या नियम है। वाग बीज इसको कहा जाता है, वाणी का बीज। सरस्वती बीज इसको कहा जाता है, भुवनेश्वरी बीज इसको कहा जाता है। बहुत सारे लाभ हैं इसके। इंटरनेट पर एम के विषय में बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, वहाँ भी बहुत सारी जानकारी इस बीज मंत्र के विषय में दी गई है। बुद्धि बढ़ाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है। विद्यार्थी, व्यापारी, मार्केटिंग से जुड़े लोग, कलाकार, ये सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही उनको आशा से अधिक सफलता प्राप्त होगी अपने स्किल्स में, अपने क्षेत्रों में। सोचने की क्षमता बढ़ाता है, छुपी हुई प्रतिभा को निखारता है, स्मरण शक्ति वर्धक है, कला का प्रदर्शन अविस्मरणीय बनाता है। भाषण कहीं देने जा रहे हों, स्पीच हो आपकी कोई, या किसी मीटिंग में जा रहे हों, किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जा रहे हों, उसमें सफलता प्रदान करता है। योग्यता को प्रकाश में लाता है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपकी बोलने की क्षमता को बढ़ाता है, हीन भावना को दूर करता है, परीक्षा का भय दूर करता है, संगीत और कला आदि क्षेत्रों में सफलता दिलाता है, कठिन विषयों को सरल बनाने में आपकी सहायता करता है। तो ऐसे हैं इस एम बीज मंत्र के विचित्र प्रयोग। इसका प्रयोग कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, इसका जप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, पर इसके लिए जो विशेष दिन हैं वो हैं गुरुवार, कोई भी नवरात्रि और किसी भी वसंत पंचमी को यदि आप प्रारंभ कर दें तो ये फिर अति उत्तम है। और ये एक बहुत शुभ अवसर आ ही रहा है, परसों नवरात्रि, परसों वसंत पंचमी का पर्व है ही, तो इसी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर इस बीज मंत्र का प्रयोग प्रारंभ कर दें। किसी भी सूर्य ग्रहण में इसको जप लें तो ये मंत्र सिद्ध भी हो जाता है, और यदि इसको निरंतर 1,00,000 बार जप लिया जाए तब भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका जाप कम से कम कितने दिन करना चाहिए। तो इसका लाभ पाने के लिए आवश्यक ये है कि इसका कम से कम 21 दिन तक निरंतर जाप करें। 21 दिन इसका जाप नियमित करें। यदि हो सके तो 11 माला प्रतिदिन जाप करें। 11 माला प्रतिदिन जाप करके यदि 21 दिन तक निरंतर जाप कर लें तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको अनुभव होने लगता है। अब इसका जाप करना कैसे है, किसी भी स्थान पर, किसी भी एकांत, शुद्ध या पूजा के स्थान पर बैठ जाएं, किसी भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पालथी मारकर बैठ रहे हैं, नहीं तो चेयर पर बैठकर भी इसको कर सकते हैं। बस शर्त यही कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन कंधे सीधे। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगाएं, सांसों के आने जाने को ऑब्जर्व करें। सांस किस प्रकार से शरीर में आ रही है, किस प्रकार से जा रही है, इसको कुछ सेकंड तक वॉच करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए पाएंगे कि अब मन शांत हो गया है। अब आप बीज मंत्र का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। अब आपको इसका अभ्यास प्रारंभ कर देना है। अभ्यास इस प्रकार से करना है, ऐं 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 ऐं।
अब इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की ये कि इस एंग यानी ए और इसके ऊपर लगी हुई बिंदी, इसका उच्चारण ना तो एम करना है यानी ए के बाद म का उच्चारण नहीं करना है, और न ही इसका उच्चारण एंग करना है यानी बिंदी का उच्चारण ग नहीं करना, यानी मकार और गकार का उच्चारण नहीं करना है। इससे पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि जब हम एंग का उच्चारण करें तो हम एंग का उच्चारण ना करें, AING एंग का उच्चारण ना करें, यानी गकार का उच्चारण ना करें, और न ही AIM एम का उच्चारण करें, यानी मकार का उच्चारण भी ना करें। ए के बाद म का उच्चारण ना करें, ए के बाद ग का उच्चारण ना करें, मकार का उच्चारण ना करें, गकार का उच्चारण ना करें, केवल इस बिंदी का उच्चारण करें जो ए के ऊपर लगी हुई है, जैसे एंग 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 एंग। इसमें ना तो ग आना चाहिए लास्ट में और ना एम आना चाहिए लास्ट में, केवल ये इस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए, एंग 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 एंग, यानी बिंदी का उच्चारण न गा न मा, केवल इंग की ध्वनि। बस इतना ध्यान रखते हुए इस मंत्र को प्रतिदिन कर लेंगे तो इसके लाभ भी अनुभव कर लेंगे। थोड़ा कहा बहुत समझिए। एक बार पुनः आपको वसंत पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ। माँ सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, आनंद, संतोष, समृद्धि सब कुछ लेकर के आएँ। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपको प्रणाम। तो अपना अमूल्य समय जो आपने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगी ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।